दोस्तों आज बात करी जाएगी चक्षु पब्लिकेशन द्वारा बनाई गई एक बुक के बारे में जो यूपी ट्रिपल एस सी पेट के लिए बनाई गई है और ये प्रैक्टिस सेट है। तो आप लोग पेट का फॉर्म भरे होंगे तो इस बुक को लेके आप परीक्षा की तैयारी और बेहतरीन तरीके से कर सकते हैं। इस बुक की सबसे ख़ास बात ये है दोस्तों कि इसमें जो यूपी पीटी का सिलेबस है उसके अनुरूप बनाई गई है, ठीक है। और उसके बाद 1950 क्वेश्चन इसमें दिए गए हैं और सबसे बड़ी चीज़ कि इसमें 6 प्रीवियस ईयर के पेपर पेट के और 20 प्रैक्टिस सेट देख रहे हैं आप, जो एकदम पेट के पैटर्न पे बनाई गई है जिससे आपकी तैयारी और अच्छी और बेहतरीन हो सकती है, ठीक है। तो आप अगर इस बुक को नहीं लिए हैं तो आप ले सकते हैं, मार्केट में उपलब्ध है। इस बुक के साथ एक गाइड भी मिलती है, इसको भी ले सकते हैं। गाइड से पढ़ने के बाद जो एकदम पीटी के सिलेबस के अनुसार बनाई गई है और पीटी के ये इस प्रैक्टिस सेट से आप प्रैक्टिस सेट दे सकते हैं जिससे आपकी तैयारी दुगनी हो जाए, ठीक है दोस्तों। नमस्कार दोस्तों, टॉपर्स वाला के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। दोस्तों आज बात करी जाएगी लेखा परीक्षक भर्ती के बारे में। कल इसकी हियरिंग है और एजीटीए के बारे में एक सूचना मिली है दोस्तों, और एएसओ भर्ती और एएसओ भर्ती पुरानी जिसका रिजल्ट आने वाला है, और न्यू लोअर वैकेंसी के बारे में, ठीक है दोस्तों। तो सबसे बड़ी बात यह है लेखा परीक्षक भर्ती के संबंध में दोस्तों कि कल इसकी हियरिंग है और संभवतः कल अंतिम हियरिंग हो सकती है। 95% चांसेस हैं कि कल आपकी अंतिम हियरिंग हो सकती है। देख रहे हैं कि नेक्स्ट हियरिंग डेट्स 25 सितंबर, कोर्ट नंबर 37, सीरियल नंबर 2, जज साहब हैं अब्दुल मोइन, ठीक है। तो अभी भी ये देख रहे हैं काउंसलिस्ट टाइप फ्रेश लिस्ट में केस, तो कल संभवतः डिसीजन आपको देखने को मिल सकता है, आप जिसके पक्ष में हो, ठीक है दोस्तों। तो और लगातार क्वेरी आ रही थी कि सर कोर्ट केस से क्या होगा, सर हम लोग की पढ़ाई नहीं हो पा रही है। तो जो ये सब बातें कर रहे हैं आप लोगों से बड़ा मूर्ख कोई नहीं है, ठीक है। हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि कोर्ट केस ज़्यादा लंबा खींचने वाला ये है नहीं। हम तो 2-3 बताए थे, मान लीजिए चौथी है 4 सुनवाई। तो आज वो भी सबसे बड़ी चीज़, इसको जज साहब ने फ्रेश लिस्ट में डाला हुआ है। 1 हफ्ते बाद, 5 दिन बाद, 6 दिन बाद डेट मिल जा रही है आपको, ये देखिए। नहीं तो 2-2, 3-3 महीने बाद डेट मिलती है। तो ये बहुत अच्छी बात है आप लोगों की भर्ती के लिए कि इस पे डिसीजन कल संभवतः आ जाएगा। और इसका कोर्ट केस का कोई फ्यूचर नहीं था, हम पहले ही बता चुके हैं कि निराधार है ये। और अगली क्वेरी आ रही थी कैंडिडेट्स की कि कब तक पेपर हो सकता है। तो एग्ज़ाम के बारे में आप लोग अभी मत पूछिए, ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी इतने एग्ज़ाम पेंडिंग में हैं, तो अभी इसकी संभावना थोड़ी सी कम है। और ये मान के चलिए कि दिसंबर लास्ट जनवरी हो सकता है। तो आप लोग अगर पीटी के फॉर्म भरे हैं तो साथ में पीटी की तैयारी भी करते रहिए, इसको भी थोड़ा बहुत टाइम देते रहिए। क्योंकि अगर मान लीजिए कोई भर्ती जो इस पेट से नहीं आई आपके लिए और अगले में आई, तो उसमें आपको मौका मिल सकता है। एक ऑप्शन अपने साथ रखे रहिए आप लोग, साथ में पीटी की तैयारी करते रहिए और इसको भी साइड में करते रहिए, यही हम कहेंगे, बाकी आपकी मर्जी। और अगली न्यूज़ है दोस्तों एजीटीए वालों के लिए। तो एजीटीए वालों के लिए एक गुड न्यूज़ कृषि निदेशालय से मिली है कल की, कि आप लोगों का भर्ती का संबंधित जितने भी पेज थे सॉल्व कर लिए गए हैं, और कमीशन बोला है कि हम अगले महीने इसका विज्ञापन दे सकते हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा ये आप लोगों के लिए पॉजिटिव न्यूज़ है कि करीबन संभवतः सारे पेज जो थे वो समाप्त कर लिए गए हैं, और अब किसी प्रकार का इस भर्ती में किसी प्रकार की बाधा नहीं है। तो हो सकता है कि अगले महीने आपका विज्ञापन आ जाए, क्योंकि सचिव साहब के पास अगर फ्रेश विज्ञापन पहुंचता है तो तुरंत निकाल देंगे, क्योंकि इस भर्ती के प्रति बहुत वो सकारात्मक हैं। और अगली न्यूज़ है दोस्तों नई एएसओ भर्ती के बारे में। तो एएसओ की भर्ती के बारे में भी क्वेरी बहुत ज़्यादा आ रही है कि सर क्या ये भर्ती आएगी,
कि संशय बरकरार है, क्या हो सकता है। तो अभी कोई बात कहना मूर्खता होगी कि भर्ती आएगी कि भर्ती नहीं आएगी, ठीक है। और सत्यता ये है कि इस भर्ती से संबंधित कमीशन में किसी प्रकार की कोई चर्चा नहीं है, ठीक है। कोई चर्चा नहीं है कमीशन में कि ये भर्ती निकालनी है कि नहीं निकालनी है, ठीक है। और ये भी सत्य है कि अध्याचन 700-800 पदों का करीबन कमीशन के पास है फ्रेश। अब देखिए कमीशन की मंशा हो सके विभागों का दबाव पड़े या गवर्नमेंट का दबाव पड़े, इलेक्शन की वजह से निकल जाए तो अच्छी बात है, लेकिन इसकी किसी प्रकार की चर्चा कमीशन में अभी नहीं हो रही है दोस्तों, ठीक है। तो ये कह पाना कि 100% आएगी या फिर 100% नहीं आएगी, तो ये निराधार है, 50-50 मान के चलिए। और एक लाइन हमने लिखी हुई है, क्या इसमें भी पद ऐड हो सकते हैं। जैसे परसों की न्यूज़ आई कि जूनियर असिस्टेंट में 1600 समथिंग पदों को ऐड कर दिया गया, समकक्ष योग्यता के थे। तो क्या ऑडिटर में इस संबंधित अगर पद पहुंचते हैं तो क्या ऐड कर दिए जाएंगे। तो इसके संबंध में अभी किसी प्रकार की जानकारी किसी के पास है नहीं, और इससे संबंधित पद अगर संशोधित हैं कि नहीं हैं ये भी किसी को, संशोधित त्रुटि रहित कमीशन के पास पहुँचे हैं कि नहीं पहुँचे हैं ये भी किसी को जानकारी नहीं है। तो इसमें बोलना अभी मूर्खता होगी, क्योंकि इसके बारे में अभी पुख्ता जानकारी किसी के पास नहीं है। अगर कुछ इसमें हमको जानकारी मिलती है इस संबंधित तो आपको बताया जाएगा। अभी फ़िलहाल तो ना ही मान के चलिए, ठीक है, कि ऐड होंगे कि नहीं ऐड होंगे। और अगली न्यूज़ है दोस्तों कि एएसओ का रिजल्ट क्यों नहीं दिया जा रहा है। तो ये कमीशन की कार्यप्रणाली कुछ समझ में नहीं आ रही कि एएसओ का रिजल्ट में किस प्रकार का इन लोग पेच फंसा हुआ है। आप सुन रहे हैं बंद दरोगा का आएगा, बोले थे खुद ही सचिव साहब ने सितंबर में दे देंगे। अब सितंबर भी बीतने वाला है, अंतिम हफ्ता चलने वाला है, और किसी प्रकार का इसमें कोई सुगबुगाहट भी नहीं मिल रही है कि इसका रिजल्ट आएगा कि इस महीने की नहीं आएगा। और बार बार जब ये जानकारी कमीशन से ली जाती है तो यही बताया जाता है डिग्री डिप्लोमा का मैटर अभी तक सॉल्व नहीं हुआ है। तो किस प्रकार की कमेटी गठित की गई है, कौन से लोग हैं उसमें, कि अभी तक 2 महीने से डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि क्या लिया जाएगा क्या नहीं लिया जाएगा। विभागों से पता करने पे बता रहे हैं लोग कि विभागों से पत्राचार हो रहा है, पता नहीं कौन सा पत्राचार हो रहा है जो अभी तक डिसाइड नहीं हो पा रहा है दोस्तों। और इसमें सबसे ज़्यादा कष्ट विद्यार्थियों को है, और विद्यार्थी अवसाद में है। इस भर्ती से संबंधित इंतज़ार करते करते काफ़ी लंबा समय हो गया। 19 की भर्ती है, 23 आ गया, 4 साल हो गए, और 3 महीने से डीवी 4 महीने से हो चुकी है, उसके बाद भी अभी तक इसका रिजल्ट न देना, ये तो भाई समझ से परे है। तो कमीशन से गुजारिश है कि थोड़ा इस भर्ती पे भी ध्यान दिया जाए ताकि बच्चों का कल्याण हो सके। 900, ठीक है। और टॉपर्स वाला इस रिजल्ट से संबंधित कोई पुख्ता जानकारी 1 से 2 दिन में आपको ला के देता है कि क्या चल रहा है कमीशन में, ठीक है। और अगली न्यूज़ है लोअर भर्ती दोस्तों, इस पेड से ज़्यादा पद तो नहीं, लेकिन 500-600 पद आपको इस पेड से देखने को मिलेगी, क्योंकि लोअर के करीबन 1000 से ऊपर पदों का अध्याचन कमीशन के पास पहुंच चुका है, और इसमें करीबन पूरे पद नहीं निकाले जाएंगे, 50-60% पदों को निकाला जाएगा। तो ये मान के चलिए 500 के आसपास पद आपको देखने के, 500 से 600 भी हो सकते हैं, 400 भी हो सकते हैं, मतलब 500 के आसपास आपको ये पद देखने को मिल सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो जो भी लोअर भर्ती की तैयारी कर रहा है वो अपनी तैयारी करते रहे, और ये भर्ती आपको विदिन 1 से 1.5 मंथ में देखने को मिल सकती है, और पद इसमें ठीक ठाक अच्छे विभागों के हैं, ठीक है। तो यही न्यूज़ थी दोस्तों, और जुड़े रहिए। अगर जुड़े नहीं हैं टॉपर्स वाला के साथ तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऑफिशियल और ऑथेंटिक जानकारी इसी चैनल के माध्यम से आपको मिलेगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।